जिनका एक एक कदम विजय की संकल्पना को साकार करने वाला है, हमारे मन में आशा की किरण को प्रज्वलित करने वाला है। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और महाराष्ट्र की जनता की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे निवेदन है कृपया हम सबकी ओर से माननीय मोदी जी का स्वागत करें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। रामलला और धनुष्य बाण की प्रतिकृति देकर हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। धनुष्य बाण की प्रतिकृति तथा रामलला की मूर्ति देकर मैं चाहूंगी नागपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय नितिन जी गडकरी तथा रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय राजू भाऊ पारवे जी भी उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम लोग भी माननीय पंतप्रधान महोदय जी का स्वागत करेंगे। यहाँ के आमदार आशीष जायसवाल जी से भी निवेदन है कृपया हम सब की ओर से रामटेक की जनता की ओर से माननीय पंतप्रधान महोदय जी का स्वागत करें। रामटेक की विशेषता जो राम पंचायतन है और नागपुर जो टाइगर कैपिटल है, एक बाघ की प्रतिकृति देकर माननीय मोदी जी का हार्दिक स्वागत तथा आज संत झूलेलाल जी की जयंती है। सिंधी समाज की ओर से संत झूलेलाल की जयंती के पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सिंधी समाज की ओर से विशेष भेंट विकी कुकरेजा उनको विशेष भेंट दे रहे हैं और हम सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय पंतप्रधान महोदय जी का स्वागत करेंगे। और इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ नागपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हम सबके चहेते माननीय नामदार श्री नितिन जी गडकरी, इनसे निवेदन है कृपया हमें संबोधित करें। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहां उपस्थित आदरणीय रामदास आठवले, प्रफुल्ल पटेल जी, अशोकराव चौहान, हमारे रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राजू पारवे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज मैं नागपुर जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी विदर्भ की जनता उनके नेतृत्व में विदर्भ की पूरी सीटें 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारे पक्ष में रहेगी और हम विजयी होंगे, ये भी विश्वास उनको देता हूं। आप सबको पता है कि आप पूरा विदर्भ का विकास कैसा हुआ, नागपुर जिले का कैसा हुआ और नागपुर शहर का कैसा हुआ, यह आपने देखा है। आदरणीय मोदी जी ने हमारी मेट्रो का भूमि पूजन किया था। उसके बारे में मेट्रो हमारी कनान नदी तक आने वाली थी। अब यह निर्णय हुआ है कि कनान नदी पर मेट्रो पुल बनाएगी और कन्हान गांव तक मेट्रो आएगी, इसका निर्णय हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जिस दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी,
उस दीक्षा भूमि को विकसित करने का कार्य हमने लगातार किया है। देवेंद्र जी जब महापौर थे, मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था, तब से हमने दीक्षा भूमि का पूरा काम पूरा करने की कोशिश की। ड्रैगन टेम्पल के लिए देवेंद्र जी ने 200 करोड़ रुपए दिए, ताजबाग के लिए पैसे दिए, परमात्मा एक सेवक समाज के लिए हमारे जो आदरणीय बाबा है श्रद्धेय जी, उसके लिए परमात्मा एक आश्रम के लिए हमारे शेखनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी ने 77 करोड़ रुपए उनके लिए दिए। कोई भी निर्णय हमारी सरकार में जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, क्या कभी उसमें कोई जातिवाद हुआ? हिंदू, मुसलमान, कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको उसका फायदा मिला। आयुष्य योजना में कोई हमने जातिवाद किया? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर हमने कार्य किया है। 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। हिंदुस्तान को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विश्व की शक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत करने की बात कही है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। बहनों और भाइयों, जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जिसका अनुभव आप सब लोग लेते हैं। उस कामों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर जिला हो, विदर्भ हो, नागपुर शहर हो, हमारे किए हुए काम आपके सामने है। और जब काम के आधार पर हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, तो एक फिलॉसफी होती है, एक थ्योरी होती है कि जब कन्विंस करना नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस के नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें मिलेगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने भी कहा, हम सब लोगों ने भी कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। वास्तविक रूप से केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने, बेंच ने यह निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। जो हमारे संविधान के मूलभूत तत्व है वो बदल नहीं सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मैं आप कांग्रेस वालों को यह पूछना चाहता हूं कि आज तक संविधान को तोड़ने का पाप किसने किया है? संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है। इमरजेंसी के समय, इंदिरा जी के समय ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें पूरा हमारा लोकतंत्र समाप्त होने की कगार पर खड़ा था। बहनों और भाइयों, हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता सब नष्ट करके सबका साथ, सबका प्रयास, सबके विकास, इसके आधार पर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर आपके सामने आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे देश में करके दिखाया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी महाराष्ट्र सरकार आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे विदर्भ में, हमारे नागपुर में इतने काम हुए हैं वो गिनने के लिए समय की कमी है। रामटेक में 200 करोड़ रुपए उन्होंने तो दिए ही है,
अब रामटेक के लिए मेरे विभाग की ओर से मैंने रोप वे को भी मंजूर कर दिया है। रामटेक इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र बनेगा। उमरेड, जहां हमारे यहां टाइगर है, नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं। विश्व के लोग टाइगर देखने के लिए नागपुर में आते हैं। हमारा पेंच, हमारा उमरेड, हमारा ताड़ोवा, इसके लिए पूरे दुनिया से, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जब पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार की निर्मित होती है। मोदी जी ने जिस इकोनॉमी को स्वीकार किया है, जिसके कारण हमारे कृषि विकास का दर बढ़ेगा, सिंचाई को प्राथमिकता दी है। आशीष जायसवाल जी बहुत बार मुझे मांग करते थे कि पेच का पानी नागपुर शहर को जाता है और रामटेक तहसील में किसानों को पानी नहीं मिलता। हमने नागपुर महानगर पालिका का सीवेज का गंदा पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराड़ी और खापरखेड़ा प्रकल्पों को दिया और जिसके कारण ये 300 MLD पानी बचा। अब रामटेक का पानी, पेंच का पानी टेल एंड तक जाकर रामटेक तालुका के सब गांवों तक पानी मुबलक रूप से पहुंचा है, क्योंकि किसानों के हित के लिए हमने ये काम किया है। किसानों को समृद्ध और संपन्न कैसे बने, किसानों के लिए केवल अन्नदाता नहीं, किसान ऊर्जादाता बने। केवल ऊर्जादाता नहीं, अब तो किसान विटामिन तैयार करने लगे हैं, हवाई ईंधन तैयार करने में लगे हैं, हाइड्रोजन की निर्मित में लगे हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस देश के किसान का, गांव गरीब मजदूर सबका भविष्य बदलने वाला है। परिस्थितियां बदल रही है। बिहार में 68,000 नागपुर शहर और जिले के युवाओं को रोजगार मिला है और अगले 5 साल में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागपुर शहर और जिले में कम से कम 1 लाख युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कंफ्यूज करके गलत प्रचार कर रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक समाज को डराते हैं कि देखो मोदी जी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ। हमारे दलित बंधुओं को कहते हैं कि ये संविधान बदलने वाले चुनाव के समय इस प्रकार की गलत बातें कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहनों और भाइयों, आपका भविष्य इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। गांव गरीब मजदूर किसान का भविष्य बदल रहा है। युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और मिल रहा है। किसान समृद्ध संपन्न हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी नहीं, अब स्मार्ट विलेज का निर्माण होने वाला है। और इसलिए कोई अपप्रचार पर विश्वास न रखते हुए रामटेक लोकसभा क्षेत्र से राजू पारवे हमारे उम्मीदवार हैं। एक लोकप्रिय विधायक के रूप में हमने उमरेड विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए और आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। और मेरा विश्वास है कि फिर से एक बार नागपुर जिले की जनता, विदर्भ की जनता, महाराष्ट्र की जनता, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर, इनका महाराष्ट्र है। और मेरा विश्वास है कि इस महाराष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का समर्थन यहां की जनता करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबकी ओर से, नागपुर शहर, नागपुर जिले की जनता की ओर से मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको विश्वास देता हूं कि यहां से 100% हमारी जीत होगी और आपकी मेजॉरिटी में विदर्भ का योगदान बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गडकरी जी। इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र जी के पद चिन्हों से पावन हुई इस पवित्र धरती पर देश में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे नंबर 1 के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं रामटेक में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उपस्थित हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हमारे नितिन गडकरी जी, प्रफुल्ल पटेल जी, रामदास आठवले जी, सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव। समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। इस समय गर्मी की लहर चल रही है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना यहां पर जन सैलाब यहां मोदी जी को देखने और सुनने को आया है। गर्मी से बड़ी मोदी प्रेम की लहर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमें दिखाई पड़ रही है। मोदी जी का हेलीकॉप्टर जैसे ही आवाज करता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं स्वागत के लिए। इतनी बड़ी लोकप्रियता इस महाराष्ट्र के जनता में आपके प्रति है और इसलिए मोदी 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 ऐसी पूरे देश में ये जयकार सुनाई दे रही है। और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मोदी जी विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अभिप्रेत सुराज्य निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ हर घर मोदी नहीं, अब मन मन मोदी है और ये पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। सत्ता की कुर्सी पे के लिए बौखला गया विरोधी पक्ष मोदी द्वेष से पीड़ित है, जिनका जीवन सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और रोकड़ा गिनने में बीत गया। उनको मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है। और इसलिए मराठी में एक कहावत है कि अंगात नाही बळ आणि चिमटा काढून पळ। ऐसी उनकी हालत है। यदि मोदी जी के ऊपर आरोप करते हैं, बार बार आरोप करते हैं, लेकिन मोदी जी जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर वो जरा भी नजर घूम गई उनकी तो फेसबुक लाइव करने वाले के मुंह से फेस मतलब झाग निकल आएगी। लेकिन एक कहावत है, हाथी चलता है बाजार, मैं नहीं बताऊं, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन जितने भी विपक्ष मोदी जी की आलोचना करेंगे, 2014 को आलोचना की, आरोप किया, ये देश की जनता ने उनको घर पे बिठा दिया। 2019 को आरोप लगाया,
जनता ने उनके विरोधी पक्ष विपक्ष के नेता के इतने भी खासदार सांसद नहीं चुनने आने दिए, और अब भी 2024 में ये इतना आरोप लगा रहे हैं कि मुझे लगता है अब सब रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ेंगे, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है और उन्होंने गारंटी ली है मोदी जी को फिर एक बार। और इसलिए एनडीए के पास आत्मविश्वास है और इंडिया अलायंस के पास अहंकार है। तो आत्मविश्वास विजय की ओर ले जाता है और अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने अहंकारी रावण का नाश किया था, यही रामटेक है, प्रति अयोध्या कहते हैं। और यहां पर इंडिया अलायंस के अहंकार की लंका देश की जनता जलाकर खाक कर देगी, यह ऐसा विश्वास और पूरा माहौल दुनिया देश पे है। और उनकी नीति ना नियत है, ना नीति है, ना निर्णय है। उनका एजेंडा है करप्शन फर्स्ट, लेकिन मोदी जी का एजेंडा है देश का विकास, देश की प्रगति और नेशन फर्स्ट। ये हमारे मोदी जी का एजेंडा है। और इसलिए अब ये सत्ता के बाहर है, वो लड़ाई थे, सब एक दूसरे के गले लग रहे हैं, लेकिन ये सांप और जो इनका निवाल का है, सांप मुंगूस नेवला, सांप और नेवला की जो दोस्ती हुई है, ये जनता खूब अच्छी तरह जानती है। और इसलिए आने वाले चुनाव में उनको घर का रास्ता दिखाने का काम हमें सबको मिलकर करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने का काम, नई ऊंचाई पर ले जाने का काम, 11वें में से 5वें नंबर पर लाने का काम, अब आगे 3रे नंबर पर लाने का निर्धार करने वाले मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये हमारा गर्व है, यह अभिमान है। और इसलिए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब शेयर मार्केट का सेंसेक्स 25,000 था, आज वो 75,000 तक पहुंच गया है। इसलिए ये विकास हो रहा है, ये देश की प्रगति हो रही है। मोदी जी ने गरीबों को बढ़ाया, गरीबी से ऊपर लाया, 25 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को कोविड में मुफ्त धान्य राशन देने का निर्णय था, उसको आगे 5 साल बढ़ाया। मतलब इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, ऐसे मोदी जी के विचार है। रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री कहा, और भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाला विपक्ष कहा। एक आदिवासी समुदाय की बेटी को इस देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने वाले मोदी जी, और यहां पर उनको राष्ट्रपति बनाया, और हमारे देश के बेटी को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमान करने वाले कांग्रेस कहां पर। और इसलिए इस देश की आदिवासी जनता ये कांग्रेस को आने वाले चुनाव में पूरी तरह इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि दलित आदिवासी को सिर्फ कांग्रेस वोट बैंक करके इस्तेमाल करती थी, लेकिन मोदी जी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उनका जीवन बदल डालने का काम किया है, और उनके जीवन को बदलने का गारंटी ली हुई है। यह फर्क है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश के हर वर्ग को, किसान हो, कामगार हो, माता बहनें हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दलित हो, सबका उत्थान करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसलिए रामटेक नहीं, नागपुर नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है वोटिंग डे का, मतदान करने का। और इसलिए यहां पर आने वाले 19 तारीख को गडकरी साहेबांचं पण 19 होते, 19 तारखेला
या रामटेकमधून राजू पारवे यांना त्यांच्या नावासमोरचं धनुष्यबाणचं बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताने विजयी करायचं आहे आणि नागपूरमधून आपले नेते नितीन गडकरी साहेबांना त्यांच्या निशाणी समोरचं कमळाचं बटन दाबून आपण विजयी करूया एवढंच सांगतो आणि अब की बार फिर एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।